चलो डे 1 का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आज हमारा डे 1 ट्रांसलेशन सीखेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसलेशन करेंगे एकदम ज़ीरो से। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले शुरू करते हैं और सिंपल टेंसेस से, ठीक है। एकदम देखो, आज हम ट्रांसलेशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। बस एक रूल याद रखो कि हिंदी सेंटेंस को डायरेक्टली इंग्लिश में मत बदलो। कैसे करना है? फिर पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है ना भाई, सब्जेक्ट कौन है ये आइडेंटिफाई करो। फिर अभी देखो कि भैया टेंस जो है यानी कब, कौन 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 काम कर रहा है, कब काम कर रहा है, वर्ब यानी क्या काम कर रहा है, और फिर बाकी का सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कौन काम कर रहा है, सुनो हिंदी में कर रहे हो ना ट्रांसलेशन, कौन कर रहा है, कब कर रहा है और क्या कर रहा है। 3 पॉइंट से याद रखना अपने दिमाग में। मैं बोलती हूँ कौन कर रहा है, अगर बेसिक से अगर सीखना चाहते हो तो कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कब कर रहा है, ठीक है ना, और क्या करता है, क्या करता है, क्या बंदा क्या काम करता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, अब कौन, राम कौन है, सब्जेक्ट है, राम स्कूल जाता है, राम सब्जेक्ट है। स्कूल, स्कूल स्कूल अलग चीज़ है। स्कूल है कि कहाँ जा रहा है बंदा, कहाँ जा रहा है, वो है आपकी बची हुई इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन। और क्या करता है, जाता है, जाता है, क्या करता है, जाता है। जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, वर्ब है, ठीक है ना। तो यानी कि कौन कर रहा है और स्कूल जाता है। कब कर रहा है, कब कर रहा है ये नहीं पता हमें, स्कूल जाता है, बस सिंपल है। तो यानी कि राम गोज़ टू स्कूल, सिंपल। राम गोज़, राम एक आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज़ टू स्कूल, सिंपल है। अब पार्ट 1 हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। पहचान करनी है हिंदी सेंटेंस के एंड में। जनरली आप देखो पहचान कैसे करोगे, ता जाता है, ती जाती है, जाते हैं, ते ये आ जाता है। तो सबसे ज़रूरी रूल पहले आप समझो कि सब्जेक्ट के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस या ई एस आ सकता है और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे ज़रूरी रूल आप समझ लो ज़रा कि सब्जेक्ट वर्ब, अभी यहाँ पे आप समझो ज़रा, एग्जाम्पल से समझो वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं कौन कौन पढ़ता है रोज़, सब्जेक्ट कौन है, मैं कौन है। देखो क्या 3 चीज़ें याद रखनी थी, कौन, कौन यानी कि सब्जेक्ट कौन काम करता है ना, क्या काम करता है, क्या इज़ योर वर्ब, क्या काम करता है इज़ योर वर्ब। कब काम करता है बच्चे, तो दैट इज़ योर टेंस। अगर एकदम बेसिक से बात करने वाली बात है, ये एकदम बेसिक वाले बच्चों के लिए टेंस। तो कौन काम करता है, सब्जेक्ट क्या काम करता है, वर्ब कब काम करता है, तुम्हारा टेंस, टेंस आ गया। मैं कौन करता है, कौन, मैं सब्जेक्ट है, रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ। तो ये जो आपका पढ़ना है, क्या काम हो रहा है, पढ़ना, पढ़ता हूँ रोज़, डेली, एवरीडे, है ना। सो आई, मैं का आई, रोज़ पढ़ता हूँ तो आई स्टडी एवरी डे, आई स्टडी एवरी डे, ठीक है, सिंपल। आई के साथ क्या आएगा, V1 आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अच्छा, वह रोज़ पढ़ता है, वह रोज़ पढ़ता है तो पढ़ता है, पढ़ता है, ता ती मैंने अभी बताया ना कि ता कहाँ गया बच्चे, ये बताया ना, ता ती। इससे आप पहचान कर सकते हो कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वह रोज़ पढ़ता है। अब सुनो, तो ही, वह कौन है, ही रोज़ स्टडीज़ एवरी डे। अब स्टडीज़ क्यों है, क्योंकि सिंगुलर है। फिर वे क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं से पता चला दे प्ले क्रिकेट, छोटे छोटे सेंटेंस में समझो, ठीक है। खेलते हैं यानी ते, खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। फिर सीमा खाना बनाती है, ती सीमा कुक्स फूड। कुक्स क्यों आया, क्योंकि सीमा इज सिंगुलर, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठा लो कि ही, शी, इट आए, तो ये अकेला आए इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, एस या ई एस ले जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान दो कि कब एस आएगा या कब ई एस आएगा। जैसे प्ले का प्लेज, रीड का रीड्स, वर्क का वर्क्स। वर्ब की एंडिंग में, सुनो बात समझना, वर्ब की एंडिंग में अगर ई एस कब आएगा, वर्ब की एंडिंग हो रही है, वर्ब की जो एंडिंग है वो ओ से हो रही है या डबल एस से हो रही है या एस एच से हो रही है, बात को समझना, या सी एच से हो रही है
या एक्स से हो रही है या जेड से हो रही है, तो वर्ब की एंडिंग अगर ओ, एस एस, एस एच, सी एच या एक्स या जेड इन सब से हो रही है तो इसके लास्ट में आपका आएगा ई एस आएगा। आ रहा है समझ में क्या आएगा? ई एस आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, गो का गोज, ई एस आया और वर्ब की एंडिंग हुई है ओ से। वॉच, सी एच है तो वॉचीज, ठीक है। वॉश, एस एच है, वॉशीज है। फिक्स, एक्स है, एक्स तो ये ई एक्स आ गया, फिक्सेस, ठीक है ना। तो ये कुछ भी है, मान लो कि कोई भी आप वर्ब ले लो जिसमें डबल एस आए, ठीक है, जिसमें ध्यान रखना है आपका ओ आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए या आए जेड, तो आपका आएगा ई एस लास्ट में। नेक्स्ट देखो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान है? नहीं करता, नहीं जाती, नहीं खेलते, है ना। तो ता, ती और आगे नहीं नहीं नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट क्या लेगा? सब्जेक्ट लेगा तो डू नॉट या लेगा डज नॉट, लास्ट में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, डज के बाद हमेशा V1 ही आएगा। डज के बाद हमेशा V1 आएगा। जैसे कि ही डज नॉट गोज, ये गलत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो आई डू नॉट ड्रिंक टी। मैं यानी आई, चाय तो ये हो गई ना ड्रिंक टी। अब देखो डू नॉट है, डू नॉट नहीं पीता तो डू नॉट, इसके बाद भी क्या है? ड्रिंक, यह है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक। वह स्कूल नहीं जाता है, वह यानी कि ही डज नॉट गो। डज नॉट के बाद क्या आना है? वर्ब की एकदम प्योर बेस फॉर्म, गो टू स्कूल। कहाँ नहीं जाता? स्कूल नहीं जाता है। फिर वे यहाँ काम नहीं करते हैं, वे यानी दे डू नॉट वर्क हेयर। क्या? दे डू नॉट वर्क हेयर। यहाँ कहाँ काम नहीं करते? हेयर। तो पहले तो आपने लिखना सब्जेक्ट कौन है? दे, सब्जेक्ट। फिर अब आप वर्ब ढूंढोगे, वर्ब आया आपका डू, काम नहीं करते तो नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, ये तो हो गया हेल्पिंग की तरह से, और ये हो गया वर्क, वर्ब आ गई। फिर बचा हुआ पार्ट आ गया हेयर। ऐसे लिखते हो इंग्लिश में, ट्रांसलेट करना है। मान लो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन पूछना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है? डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या तुम अंग्रेज़ी पढ़ते हो, तो इंग्लिश में क्या स्टाइल होगा? क्या तुम अंग्रेज़ी पढ़ते हो, पूछ रहा है पहले तो ते देख के समझ में आ गया, अच्छा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल है। तो यानी कि मुझे क्या करना है? मुझे करना है कि पूछ रहा है ये डू आया क्वेश्चन, यहाँ उसने बोला सब्जेक्ट लिखो, तो ये मैंने लिखा सब्जेक्ट यानी यू। क्या? सब्जेक्ट कौन है? क्या? तुम, है ना, वो पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है? तुम यानी कि यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई स्टडी, फिर आगे बचा हुआ सेंटेंस, क्या तुम अंग्रेज़ी पढ़ते हो, तो ये पढ़ते तो यहाँ पे आ गया स्टडी, पढ़ते हो इंग्लिश, तो डू यू स्टडी इंग्लिश। ऐसे क्या वह यह काम करता है, तो वह तो हुआ यहाँ पे ही, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, वर्क हुआ आपका V1, और ये क्वेश्चन के लिए डज आया, डज ही वर्क हेयर क्वेश्चन मार्क। यहाँ काम करता है का हेयर इधर आया, समझ? शाबाश। तो याद रखो डज ही शी इट आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। डज के साथ डज चलेगा आपका ऑलवेज, डज गो विद ऑलवेज, ही शी या इट। दे के साथ नहीं चलेगा। डज, अच्छा देखो मान लो पूछ रहा है डज ही वर्क्स हियर, ये गलत है। क्यों गलत है ये डज ही वर्क्स हियर? क्योंकि डज ठीक है, ही ठीक है, पर यहाँ पे आना क्या था? V1 आना था, एस या ES के बिना, हेयर, बाकी ये ठीक है। अब ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस की बात समझ लो। सिंपल पास्ट टेंस में फिर क्या है ना, एक्चुअली ये समझ लो, फिर अभी आ रहे हैं प्रैक्टिस पे भी। सिंपल पास्ट टेंस की हम बात करें ना पहचान करने की, तो जैसे किया, गया, आया, खाया, पढ़ा, देखा, जैसे कोई काम पास्ट में हो गया, सिंपली पास्ट में, तो हिंदी में कैसे बोलते हैं? किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, वो गया, वो आया, वो खाया, वो पढ़ा, वो देखा, इस प्रकार से।
तो यानी सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। बहुत अच्छे। एग्जाम्पल देख लो, मैं कल स्कूल गया, गया है ना, तो आई, मैं कौन बेटा, आई सब्जेक्ट, फिर वर्ब कहाँ गई, कहाँ कहाँ गया भाई, स्कूल गया, मैं कल स्कूल गया, तो वर्ब क्या है, गया, तो गया यानी वेंट टू स्कूल, कहाँ पर, टू स्कूल। और कल गया तो बचा हुआ चीज़ हो गई येस्टरडे, कब गया, येस्टरडे गया, कहाँ गया, स्कूल गया, कब गया, येस्टरडे गया। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो उसने कौन है, अभी ये सब्जेक्ट लिखो, ही, खाना खाया, खाना खाया, खाया इज एट, वर्ब हो गया, क्या खाया, खाना खाया, फूड हो गया। उन्होंने मैच देखा, उन्होंने कौन है बच्चे, ये दे है, उन्होंने मैच देखा, देखा, देखा इज वर्ब ना, वर्ब लिखो, वॉच्ड, फिर उसके बाद जो बच गया पार्ट, द मैच। आया समझ। अब नेगेटिव पास्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट आएगा, बट इस बार क्या आएगा, डिड नॉट बट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हम सिंपल पास्ट में V2 लगा रहे थे, बट यहाँ डिड नॉट के बाद भी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कि ही डिड नॉट वेंट इज गलत, ही डिड नॉट गो इज करेक्ट। वह कल स्कूल नहीं गया, सो इसका आपने क्या लिखना है, ही, वह यानी ही डिड नॉट, स्कूल नहीं गया ना, नहीं गया का तो लिखना है इधर डिड नॉट, डिड नॉट। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सब्जेक्ट, कहाँ पर नहीं गया, टू स्कूल, और कब नहीं गया, कल यानी येस्टरडे। ओके। अच्छा, क्वेश्चन पूछना पास्ट में तो पहले आएगा डिड, आपको पता है ये पहले डिड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आती है आपकी ऑब्जेक्ट। तो क्या तुमने उसे देखा, क्या तुमने उसे देखा, डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम, डिड यू सॉ हिम तो बिल्कुल नहीं आएगा, गलती से भी गलती होके नहीं आएगा, क्योंकि डिड यू सी हिम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आया समझ। नाउ गोल्डन रूल याद रखना, डिड आया, वर्ब वापस से V1 में आएगा, ठीक है। अब सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट की कहानी ख़त्म हो गई। सिंपल फ्यूचर में गा गी गे, गा गी गे, गा गी गे, ये पहचान है, गा गी गे दिखेंगे जैसे कि। और सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट विल V1 एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है। एग्जाम्पल, मैं कल आऊँगा, गा, जो काम अभी हुआ नहीं है, गा, आई, मैं का आई, फिर आऊँगा, आऊँगा ना, तो आई तो क्या आएगा, वर्ब के विल कम, आऊँगा, कब भाई, कल आऊँगा, तो टुमारो इधर आ गया। आया समझ। वह परीक्षा पास करेगी, वह यानी कि शी परीक्षा पास करेगी, क्या करेगी, करेगी यानी फ्यूचर में करेगी, तो यानी विल, क्या करेगी, पास करेगी, विल पास। फिर जो बच गया दी एग्जामिनेशन इधर आ गया। आया समझ। वे हमारी सहायता करेंगे, वे सब्जेक्ट है यानी दे, हमारी, हमारी करेंगे ना, सहायता करेंगे, करेंगे, ठीक है, करेंगे, तो विल हेल्प यानी विल हेल्प। और किसकी सहायता करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, सहायता तो यहाँ आ गया, हेल्प करेंगे से हमें पता चला विल हेल्प। किसको हेल्प करोगे, अस को हेल्प करोगे। अब मान लो नेगेटिव, जैसे वे नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, आएगा, तो ही विल नॉट कम, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन हुआ, क्या वह आएगा, विल ही कम। समझ रहे हो, आपका सिंपल स्ट्रक्चर है इसमें, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। क्वेश्चन भी हो गया। अब सबसे ज़रूरी टेंस पहचान की जो है ट्रिक, आप समझ गए ना। जैसे ता ती ते है तो आपका आएगा प्रेजेंट टेंस, किया गया तो पास्ट, गा गी गे। सुनो, वो कंक्लूड कर देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि अगर ता ती ते तो सिंपल प्रेजेंट, जैसा ही नाम सभी को। चलो, तो ता ती ते यानी कि प्रेजेंट, और फिर देखो कोई काम किया, किया, गया, आया, है ना, ये हो गया पास्ट, पास्ट में।
या फिर अब देखो गा गी गे, देखो किया गया, किया लिख रहे हो या लिख रहे हो गया, यानी ये कम हो गया, तो ये हो गया आपका पास्ट में। हिंदी में तो ऐसे ही पहचान करते हो हम, है ना। एंड जब आपका कोई काम करेगा, करेगा, वो करेगी, वो करेंगे, अभी करा नहीं है, करेगा, करेगी, करेगा, करेगी, करेंगे, यानी अभी पढ़ाई हो गई, क्या तैयारी हो गई पेपर की, नहीं अभी करेंगे, यानी फ्यूचर की बात कर दी अब तो तुमने। पढ़ाई हो गई, पढ़ते हो, हाँ पढ़ लिया, यानी हो गया पास्ट टेंस। अभी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, हाँ भाई पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। चलो अब तुम्हारी प्रैक्टिस। अब पहले क्या करना है, बिना आंसर्स के इन 15 सेंटेंसेस को खुद ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ज़रा तो आइए हम खुद करते हैं और फिर आंसर इसके ज़रा देखते हैं, ठीक है। चलो खुद ट्राई करते हैं एक बार बच्चे। मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ती हूँ, मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ती हूँ। अब मैं, पहले सब्जेक्ट ढूंढना, पहले तो देखो प्रेजेंट है, पास्ट है या वो फ्यूचर है, इससे पता करेंगे। टी है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो ओके, मैं है यानी आई है, आई पढ़ती हूँ, मतलब आई के बाद क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, आई पढ़ती हूँ, स्टडी, पढ़ना यानी स्टडी करना, सो आई स्टडी, क्या स्टडी आएगा या स्टडीज़ आएगा, स्टडी आएगा ऑब्वियसली। आई स्टडीज डेली, नो आई स्टडी क्या, इंग्लिश, फिर पढ़ क्या रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ, आई स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश। रोज़ पढ़ते हो, हाँ जी रोज़ पढ़ते हो, डेली, आई स्टडी इंग्लिश डेली। उस जगह भी चेक करेंगे फिर। वह मेरी सहायता करता है, पहले पहचानो, ता ती ते, अभी जो हमने करा तो यानी कि प्रेजेंट है, ता ती ते से ये पता चलता है प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो वह यानी वो लोग, दे, वह कह लो ही, वह, हाँ ही कह सकते हैं, ही। अब वर्ब क्या है, सहायता करना, सहायता करना वर्ब है यानी हेल्प्स, ही के साथ तो एस ही आएगा, ही हेल्प्स, यहाँ वर्ब में पी है ना, कोई वो तो है नहीं, तो सिंपल ऐसा आएगा, ही हेल्प्स मी। वह मेरी सहायता करता है, बस वह मेरी सहायता करता हो गया, तो ही हेल्प्स मी, फुल स्टॉप हो गया। जाते ते ताती ते प्रेजेंट है, वे सब्जेक्ट कौन है, वे है, ऑब्जेक्ट क्या है, समय पर स्कूल जाते हैं, जाना, जाना इज ऑब्जेक्ट, तो दे है, दे गोज होगा या गो होगा, दे गोज होगा या गो होगा, ये बताओ। दे प्लूरल है, दे तो प्लूरल है, तो दे गोज कैसे हो सकता है, दे गो विल ओके, दे गो कहाँ जाते हैं, अभी जाते हैं कहाँ, स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, डेली जाते हैं, क्या लिखा है, समय पर जाते हैं, तो वे समय पर स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल ऑन टाइम, फुल स्टॉप, शाबाश, ओ बहुत बढ़िया। वह चाय नहीं पीती है, पीती यानी अभी ती में चल रहा है, यानी प्रेजेंट में ही हम चल रहे हैं अभी। वह चाय नहीं पीती है, अभी हो गया नहीं, नॉट नेगेटिव हो गया, तो वह यानी शी कह लो या ही कह ले, हैं क्या कहें, शी कह नहीं, वैसे हम मोस्टली ही यूज़ करते हैं, शी। अभी वर्ब क्या आएगा, शी चाय नहीं पीती ना, नहीं पीती तो फिर क्या करें, ड्रिंक, नॉट या डज नॉट, बोलो डज नॉट चलेगा क्या, शी है चलेगा, तो शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, नहीं टी, शी डज नॉट ड्रिंक टी, आई थिंक ओके। अपना स्कोर देखेंगे अभी। वह नहीं सॉरी क्या था लाइन, हम यहाँ काम नहीं करते, ते से पता चल रहा है प्रेजेंट है, नहीं करते, तो हम यानी वी, हमको क्या कहेंगे इंग्लिश में, वी
अब वर्ब क्या है, सब्जेक्ट हो गया, काम नहीं करते, वर्क, वर्क है यानी कि जो वर्ब है। तो वी डू नॉट या डज नॉट, बोलो डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट, वी डू नॉट वर्क। अच्छा, काम नहीं करते ये भी हो गया, कहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर, वी डू नॉट वर्क हेयर, यहाँ यानी हेयर, वी डू नॉट वर्क हेयर, फुल स्टॉप। क्या वह अंग्रेज़ी जानता है, पूछ रहे हैं अब हम, ता है यानी है तो मतलब प्रेजेंट की बात, क्या वह अंग्रेज़ी जानता है, ती तो नहीं बोल रहे, ठीक है ना। अच्छा देखो ये पीती से पता चला यहाँ पे, वो यहाँ ही के लगाया क्योंकि करता, एक ये भी चीज़ है। क्या वह अंग्रेज़ी जानता है, तो क्या मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या, तो और ही लगाने वाले हम, तो डज आ गया आपका पहले, फिर आएगा ही, आपका सब्जेक्ट डज ही नो, जानना यानी नो, डज ही नो इंग्लिश, डज ही नो इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, डज ही नो इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अच्छा आगे देखो, क्या तुम रोज़ समाचार पढ़ते हो, ते यानी कि इससे पता चला प्रेजेंट, क्या तुम, तो डू आ गया, ठीक है। तुम यानी यू, तुम यानी तुम, हम हिंदी में क्या कहते हैं, यू तुम क्या हम पूछ रहे हैं, रीड, वर्ब क्या आएगी, रीड आएगी या रीड्स आएगी, रीड आएगी, है कि नहीं, रीड आएगी, बिल्कुल। डू डज के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू रीड क्या, न्यूज़पेपर, समाचार बोले तो न्यूज़पेपर, समाचार बोले तो न्यूज़पेपर हुआ, रोज़, डेली, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, क्वेश्चन मार्क, पूछ रहे हैं अभी, हमें भी नहीं पता। अच्छा अब आ जाओ पास्ट वाले पे, सेंटेंस पे, मैं कल बाज़ार गया, सो मैं यानी कि आई वेंट हो गया, गया यानी वेंट, किधर, टू द मार्केट, कब, कल, yesterday, ओके फाइन। आगे आइए, उसने मुझे एक पुस्तक दी, तो उसने यानी कह लो ही, दी तो ही गेव, किसको, मुझे, मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, फुल स्टॉप। वह समय पर नहीं आए, ये पुरानी बात हो गई, नहीं आया या आता, या वह समय पर नहीं आए, वे वह नहीं है, पहली बात वे है, दे, सो दे, वे यानी दे, डू होएगा, डिड होएगा, क्या होएगा भैया बताओ, दे डिड नॉट, डिड ही आएगा ना, बिल्कुल पास से, तो दे डिड नॉट कम आएगा, आपको पता ही है, डिड के साथ भी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट कम ऑन टाइम, दे डिड नॉट कम ऑन टाइम। क्या तुमने अपना काम पूरा किया पास्ट है, क्या पूछ रहे हैं, डिड तुमने यानी यू, डिड यू कंप्लीट, पूरा यानी कंप्लीट अपना काम, योर वर्क, डिड यू कंप्लीट अपना काम, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, पूछ रही हूँ मैं ऐसा। क्या उसने तुम्हें देखा, उसने डिड ही, उसने ही, सी आएगा, सॉ नहीं आएगा, सी यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, मैं कल तुम्हारी सहायता करूँगी, आई करूँगी, गागी, ये फ्यूचर में, आई विल हेल्प, सहायता होगी, हेल्प किसकी, हेल्प तुम्हारी, यू कब, कल, टुमारो, ये वो वाला कल नहीं है, ये है प्रेजेंट, वो फ्यूचर वाला कल। वह परीक्षा में सफल होगा, तो वह कौन है बच्चे, ही विल,
सक्सीड, ही विल सक्सीड, यहाँ पे डज डिड का कोई चक्कर नहीं, ही विल सक्सीड कहाँ पे भाई, सफल तो हो गया किस में, इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन, ही विल सक्सीड इन एग्जामिनेशन, ही विल सक्सीड इन एग्जामिनेशन। क्या वे कल यहाँ आएंगे, क्या वे कल यहाँ आएंगे। सो क्या पूछ रहे हैं, क्या विल आएगा, विल ही आएगा, विल वे यानी दे, कम विल दे कम टुमारो, टुमारो क्वेश्चन मार्क। तो करते समय आपने 3 चीज़ें हमने ध्यान रखी कि प्रेजेंट में ही और शी इट के साथ एस या ई एस आएगा, डज या डिड के साथ हमेशा V1 आएगा, विल के साथ भी हमेशा V1 आएगा। चलो हम देखते हैं कोई करेक्शन करनी है। तो आई स्टडी इंग्लिश डेली, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ही हेल्प्स मी, ये भी करेक्ट है। दे गो टू स्कूल ऑन टाइम, करेक्ट है। शी डज नॉट ड्रिंक टी, भी करेक्ट। वी डोंट वर्क हेयर, करेक्ट। डज ही नो इंग्लिश, ये भी करेक्ट है, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, ये भी ठीक है। अभी इसका बताती हूँ, रुक जाओ। फिर ही गेव मी अ बुक, करेक्ट। दे डिड नॉट कम ऑन टाइम, डिड यू कम्प्लीट योर वर्क, ये भी ठीक है। डिड यू सी यू, ये भी ठीक है। आई विल हेल्प यू, ये भी ठीक है, टुमारो। और विल दे कम, यहाँ ये नहीं लिखा आपने, विल दे कम हेयर टुमारो, ठीक है। अब जो मैंने लाइनें छोड़ी हैं कि ये छोड़िए, वह परीक्षा में सफल होगा, ठीक है, ये वाली लाइन छोड़िए। और वे समय पर नहीं आए, और क्या तुम रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हो, ये 3 चीज़ें छोड़िए, इन्हें समझते हैं। अब ध्यान से देखो करेक्शन, ये हमने लिखा था कि उसने बोलता ना क्या तुम रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हो, हमने लिखा डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, हमने ये लिखा जो कि गलत है। इसमें आएगा डू यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, रोज़ पढ़ते हो यानी एवरी डे पढ़ते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर यहाँ स्पेसिफिक या कॉमन पब्लिकेशन के सेंस में है, इसलिए द न्यूज़पेपर एक तो बेहतर होगा, द न्यूज़पेपर बेहतर होगा, ठीक है। फिर ये देखो, वे समय पर नहीं आए, दे डिड नॉट कम ऑन टाइम, ये वाला भी आपका करेक्ट है एक्चुअल में, ये भी आपका करेक्ट ही है, ठीक है। एंड ये भी आपका करेक्ट ही है। और जो आपका था ना आई स्टडी इंग्लिश वाला, ये थोड़ा सा मार्क करना था। आई स्टडी इंग्लिश डेली, मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ती हूँ, इसका देख। और एक ये देख लो, वह परीक्षा में सफल होगा, ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ देखो आई स्टडी इंग्लिश डेली में, लेकिन एग्ज़ाम राइटिंग में आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, ये ज़्यादा नेचुरल लगेगा, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ग्रामेटिकली पॉसिबल है, लेकिन वह परीक्षा में सफल होगा अभी हुआ नहीं है। सो ही विल पास द एग्जामिनेशन, ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन के बदले ही विल पास द एग्जामिनेशन, दिस इज़ मच बेटर। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने रखना बहुत ज़्यादा ख्याल, द न्यूज़पेपर वाला, स्टडी इंग्लिश एवरी डे वाला, और ही विल पास द एग्जामिनेशन वाला। तो अब आप देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी हिडन मिस्टेक है, क्या तुम तुम रोज़ समाचार पढ़ते हो, यानी डू यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। यहाँ ध्यान दो, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए रीड ही रहेगा, रीड्स नहीं, वैसे हमने करा भी नहीं है। इसी तरह डज ही नो इंग्लिश, तो डज ही नो इंग्लिश। डिड ही सॉ यू, डिड ही सी यू। तो यह रूल बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है। चलो अब थोड़ा सा और रहता है डे 1 का, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का थोड़ा सा और पढ़ लो बस बच्चों, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। इज़ एम आर का एक बार समझ लो, उसका क्या हिंट है। इज़ एम आर जब हिंदी सेंटेंस में आपको दिखे ना, इज़ एम आर कैसे पता चलेगा कब यूज़ करना है। जैसे दिखे है, है, ऐसे है, है, और कोई मेन एक्शन वर्ब ना हो तो इज़ एम आर का यूज़ होता है। मेन एक्शन वर्ब ही ना हो तो सब्जेक्ट आएगा इज़ एम आर और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना।
बाकी आपको पता है ही शी, इसके साथ क्या आएगा, ही शी के साथ इज़ आएगा, इट वगैरह के साथ इज़ आएगा, यू वी दे के साथ एम आर आएगा, आई के साथ तो एम आएगा। ये बच्चों वाली बात है। अच्छा जल्दी समझो, सब बच्चों वाली बात है, फिर भी आप लोग ज़रा समझो। मैं एक छात्रा हूँ, यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं आया तो बस सीधा कॉम्प्लीमेंट। मैं आई एम छात्रा हूँ, एक छात्रा स्टूडेंट, फुल स्टॉप। वह मेरा मित्र है, वह यानी ही मित्र है। इज़ मेरा माई मित्र फ्रेंड हो गया। वह खुश है, वह यानी शी है। इज़ खुश, इज़ हैप्पी। थोड़ा सा समझो। हम तैयार हैं, वी हैं, आर तैयार यानी रेडी, ठीक है। वे घर पे हैं, तो वे यानी दे सब्जेक्ट, ओके। हैं यानी आर। घर पर पर यानी एट, घर क्या होम। अब नेगेटिव इसका सब्जेक्ट इज एम आर और नॉट। वह खुश नहीं है तो ही इज़ नॉट हैप्पी। इजी फटाफट लेके चलते। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट रेडी। क्वेश्चन वाले इज एम आर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वह तैयार है, क्या यानी डायरेक्ट इज ही रेडी, इज ही सब्जेक्ट फिर रेडी। सॉरी, क्या वह घर पे है, आर वे यानी दे एट होम। ऐसे वॉज वर का जब था, थी, थे हो गया और कोई मुख्य एक्शन ना हो तो वॉज वर। मैं कल व्यस्त थी। अब फटाफट से करते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया ना। मैं कल व्यस्त थी, आई वॉज बिजी येस्टरडे। वह घर पर था, ही वॉज एट होम। वे खुश थे, दे वर हैप्पी। हम तैयार थे, वी वर रेडी। एंड नेगेटिव में नहीं, वह वहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट देयर। वे तैयार नहीं थे, दे वर नॉट रेडी। एंड क्वेश्चन, क्या वह वहाँ था, वॉज ही देयर। क्या वे तैयार थे, वर दे रेडी। ना सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस देखो, वह स्कूल जाता है तो एक्शन आ गया जाता है, तो जैसे ही जाता आ गया तो ही गोज़ टू स्कूल आपने करना है। लेकिन वह स्कूल में है, ये आपकी स्थिति है, ये स्थिति है। ही इज़ एट स्कूल। तो हर है वाले जो सेंटेंस में इज़ नहीं लगाना है। ध्यान देखो, पहले देखो कि सेंटेंस में कोई एक्शन तो नहीं है। अगर एक्शन है तो फिर नहीं, फिर आपने डू डज डिड। ये अब देखो फाइनल रिविजन। डू आपको पता है प्रेजेंट, डू डज प्रेजेंट। क्या तुम उसे जानते हो, क्या यानी डू यू नो हिम। डज ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता है। डिड पास्ट के लिए, क्या तुमने उसे देखा, डिड यू सी हिम। अब गोल्डन रूल, डू डज डिड जो भी है सब्जेक्ट के साथ वर्ब V1 ही लगेगा। डज ही नो, डिड ही गो। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, फटाफट से ट्रांसलेट करो, जल्दी से ट्रांसलेट करो बच्चे। अब आपकी बारी, फास्ट। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दो आई एम वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप। वह एक अच्छा शिक्षक है तो ही इज़ अ गुड टीचर। वे तैयार हैं, दे आर रेडी। ठीक है। क्या तुम व्यस्त हो, क्या यानी आर यू बिजी, क्वेश्चन मार्क। वह घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं है, सो ही इज़ नॉट एट होम। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, इज़ एम आर वाले थे ना सारे, वॉज वर वाले करते हैं जल्दी से। मैं कल घर पर थी, मैं यानी आई, वॉज आएगा एट होम,
कब? yesterday. yesterday. वह बहुत परेशान था, वह बहुत परेशान था। वह कौन है अभी? ही वॉज इज क्यों लिख रहे हैं, सॉरी। ही वॉज परेशान यानी इंग्लिश में ओके, ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। चलिए आगे देखते हैं, अगर कुछ गलती होगी तो इसे हम करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, हम समय पर तैयार थे, हम समय पर तैयार थे। सो वी वर रेडी ऑन टाइम, वी वर रेडी ऑन टाइम। नेक्स्ट, क्या वे कहाँ थे? क्या वे वहाँ थे? सॉरी, क्या वे वहाँ थे? आई एम सो सॉरी, क्या वे वहाँ थे? सो क्या वे वहाँ थे? हम पूछ रहे हैं इसका क्या होगा? क्या वे, सो वर, वे यानी दे, वर दे वहाँ, देयर, वर दे देयर। देखते हैं, वह कल कार्यालय में नहीं थी, वह कल कार्यालय में नहीं थी। तो शी वॉज नॉट शी वॉज नॉट एट वर्क प्लेस, शी वॉज नॉट एट हर वर्क प्लेस yesterday, है ना? ठीक है। मिक्स देखते हैं, वह रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ता है, वह रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ता है। वह तो ही रीड्स इंग्लिश एवरी डे, ही रीड्स इंग्लिश एवरी डे। उसने कल अपना काम पूरा किया। सो ही finished his work yesterday. क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम उसे जानते हो? तो do you know him? Do you know him? क्या तुम उसे जानते हो? क्या उसने तुम्हारी सहायता की? क्या उसने तुम्हारी सहायता की? क्या did he help you? सहायता या फिर डिड आएगा या डज आएगा, देखते हैं। जाऊंगी, गी, तो या फिर इसका यहाँ देखो, डज ही हेल्प यू? मैं कल वहाँ जाऊंगी, मिक्स है ना। आई विल गो वहाँ यानी देयर टुमारो। क्या वह कल आएगा? वह, सो विल ही कम टुमारो। क्या वह कल आएगा? विल ही कम टुमारो। वह रोज़ समय पर आते हैं। दे कम ऑन टाइम डेली। वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड। हम कल बहुत खुश थे, तो वी वर, बहुत है ना, वी वर वेरी हैप्पी yesterday। क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? ठीक है, चलो अब देखते हैं, चेक करते हैं कितने आंसर हैं। पहले देखो सेंटेंस देखते ही ऑर्डर को फॉलो करो। स्टेप 1 एक्शन क्या है? हाँ, तो टेंस को आइडेंटिफाई करो। नहीं तो इज, एम, आर, वॉज, वर चेक करो। एक्शन है तो टेंस को आइडेंटिफाई करो। नहीं है
तो इज एम आर वॉज वर्ब को चेक करो, एक्शन है कि नहीं है। फिर टाइम को आइडेंटिफाई करो, रोज़ हो रहा है, हमेशा हो रहा है तो प्रेजेंट, कल या पहले लिखा है तो पास्ट, कल या भविष्य में तो फ्यूचर। ठीक है, देखना पड़ेगा आपको। फिर हेल्पिंग वर्ब चेक करो, ही शी, इट के साथ डज इट वॉज आएगा, इज़ या वॉज आएगा, आई के साथ डू एम वॉज आएगा, यू वी दे के साथ डू आर या वर आता है, आपको पता है। पास्ट हो तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर हो तो विल प्लस वी वर। देखो ये वाले में सब ठीक है, बस इसमें आप ये कर सकते हो, शी वॉज नॉट इन द ऑफिस येस्टरडे, शी वॉज नॉट इन दी, इसको जैसे आप यहाँ पे कर दो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, शी वॉज नॉट इन दी ऑफिस येस्टरडे। ठीक है, बस सिंपल है। चलो अब एक लास्ट, अब देखो आप डे 1 को ऑफिशियली कंप्लीट करना चाहते हो तो सिर्फ ये 10 मिनी टेस्ट बाकी हैं, इनको कर लो बिना नोट्स देख के, फिर बस आपका हो जाएगा। आज का ट्रांसलेशन और नहीं कराऊंगी, पक्की बात है। ठीक है, वह प्रतिदिन समय पर आता है, अब बस लास्ट टेस्ट हो जाएगा, फटाफट फटाफट करना। वह यानी कि आता है, पहले तो देखो ताती प्रेजेंट, अच्छा प्रतिदिन वह है ना, वह, वे तो है नहीं, वह यानी आता है, ही आता है, ही के साथ आएगा कम्स, ठीक है, ही कम्स आएगा क्या, सोच लो। ही कम्स ऑन टाइम, प्रतिदिन यानी हर दिन, ही कम्स ऑन टाइम डेली, एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी डे, हर रोज। मैं कल बहुत व्यस्त थी, तो मैं यानी आई वॉज busy yesterday, I was busy yesterday। फटाफट, क्या वह तुम्हारी बहन है, ठीक है, पूछ रहे है कि नहीं है, तो इज शी योर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कल मैच नहीं जीता, आधे काम हो गया ये काम, तो उन्होंने यानी कि ही शी इट दे, क्या उन्होंने यानी दे, मैच नहीं जीता ना, मैच नहीं जीता तो विन है, इज एम आर वॉज आएगा या डज, ही, दे डिड नॉट win match yesterday, they did not win match yesterday। very good। क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, बताओ क्या तुम मुझे जानते हो, जल्दी बोलो। ते ताती ते, क्या प्रेजेंट, तो डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क, शाबाश। वह कल यहाँ नहीं था, पास्ट है, पास्ट, सो ही was not here यहाँ yesterday। So, हम अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे। हम कौन होता है भाई, हम होते हैं वी विल गो टू दिल्ली, जाएंगे, अभी करानी है, नेक्स्ट वीक नॉट दिस वीक, नेक्स्ट वीक ऐसे ही लिखते हैं, वो ध्यान रखना, वीक में WEA के मत कर देना, है ना, गलत हो जाएगा वो। क्या उसने अपना काम किया, क्या माने क्या, करा कि नहीं करा, बोलो, करा कि नहीं करा, क्या उसने अपना काम किया, पूछ रहे हैं, तो डज उसने, ही अपना काम किया, डज ही वर्क, डज ही कंप्लीट
हिज वर्क पूछ रहे हैं। वे इस समय घर पर हैं। वे यानी वो लोग, दे आर एट होम दिस टाइम। या कह लो, या करेंटली भी कह सकते हो, या एक सेकेंड एट प्रेजेंट भी कह सकते हो। चलो, क्या तुम कार्यालय में थे? क्या तुम? तो तुम, वर यू, तुम यानी यू, वर, तो वर यू इन द ऑफिस यस्टरडे। चलो अब चेक कर, तो सब चीज़ परफेक्ट है, बस आप इसका देख लो। वे इस समय घर पर हैं, तो दे आर एट होम नाउ भी आप कर सकते हो, दे आर एट होम नाउ, या फिर एट द मोमेंट, नाउ या फिर एट द मोमेंट, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा रादर देन या एट प्रेजेंट, करेंटली, या दिस टाइम, से नाउ या एट द मोमेंट। तो गाइस, ये आपका डे 1 का रिजल्ट है, 9.5 नंबर 10 में से। आज आपने सक्सेसफुली सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इज, एम, आर, वॉज, वर, नेगेटिव सब पढ़ लिया है, डू, डज, डिड। अब सुन लो, प्रेजेंट एक्शन ऑफ V1 एस या ES कब लगाना है पता है ना? पास्ट एक्शन ऑफ V2, फ्यूचर ऑफ विल या V1, स्थिति में अगर अभी हो रहा है कोई काम, इज, एम, आर, और स्थिति पास्ट में तो वॉज या, और डज, डिड या विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। So this completes our day 1. Thank you.